हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। इससे पहले हमने 1.4 का इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में शूट किया था, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। आपको जैसा पता है आपको कि सॉल्यूशन वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही मिलेंगे। टोटल इंट्रोडक्शन आपको पहले जो वीडियो बनाई गई है इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें ही मिलेगा। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो पर आना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सोल्व होंगे। चैप्टर का टोटल फॉर्मूले, बेस, कंसेप्ट जो भी हैं वो सब मिलेंगे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, जो कि 2 पार्ट में बनाई गई थी। उनको ज़रूर देखना, फिर आप यहाँ पर आना। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन तो छोटे छोटे से ही होंगे, लेकिन आपको ना 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पता हो। नंबर 1, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स A माइनस B कैसे फाइंड करते हैं। ये सब आपने समझ लिया होगा जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था। अब हम यहाँ पर उन सब चीज़ों को सिर्फ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपके सामने बुक होगी, एक तो आपकी वो बुक खोल लेना आप, या फिर क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सामने स्क्रीन पर फोटो प्रोवाइड करा सकूँ बाद में, अगर एडिटिंग में मेरे को टाइम मिला तो। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं भैया 1। तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में यहाँ पर 2-2 सेट्स दिए हुए हैं, उन दोनों के यूनियंस फाइंड करने हैं। ठीक है, दोनों के यूनियंस फाइंड करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बुक को मैं इधर रख लेता हूँ ज़रा, क्योंकि वहाँ से मुझे क्वेश्चन बार बार देखना पड़ेगा ना, थोड़ी दिक्कत है इस वजह से। तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 3 5, सेट x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट y इज इक्वल टू 1 2 3। तो हाउ टू फाइंड यूनियन ऑफ 2 सेट्स। कैसे फाइंड करते हैं हम 2 सेट्स का यूनियन। x यूनियन y, x यूनियन y मतलब वो सभी एलिमेंट जो x में भी बिलोंग कर रहे हैं और y में भी, उन सबको कंबाइन करके एक जगह लिख दो। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सब हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेट x के एलिमेंट 1 3 5। अब लिखोगे y के एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करना। 1 आ चुका है, 2 वो नहीं आया, लिख दो। 3 आ चुका है, नहीं लिखना। तो ये हो गया हमारे पास x यूनियन y क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, सेकंड में कह रहा है कि a इज इक्वल टू a e i o u, सेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड सेट b इज इक्वल टू a b c। सेट b इज इक्वल टू a b c। इन दोनों का भी यूनियन ही फाइंड करना है, तो a यूनियन b। तो a यूनियन b मतलब पहले सेट के एलिमेंट को लिखते हैं सबसे पहले, तो हम a e i o u। अब b के लिख दो। a तो आ गया पहले ही, b नहीं आया, लिख दो। c नहीं आया, वो भी लिख दो। तो ये आ गया a यूनियन b। यही क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम यूनियन को फाइंड कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सेट A के अंदर कौन एलिमेंट है, देखो सामने x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इस सेट के अंदर वो x आएंगे सच दैट x मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर भी हो, मतलब 3 से कटने वाली संख्याएं 3 6 9 12 15 18 21 24, क्योंकि और ने कोई लिमिट नहीं दी, तो एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो सेट ए क्या बनेगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये नेचुरल नंबर भी हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। तो पहले हमने सेट ए लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन को पहले हमको लाना पड़ेगा इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में, और फिर हम उसका यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी कहा है वो फाइंड करेंगे। ऐसे बी कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6।
बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर और लेस देन 6 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6 लेस देन 6 कहा था उसने क्योंकि। तो अब इन दोनों का यूनियन, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बहुत ध्यान से समझना, ये तो सारे आने हैं, ये भी सारे आने हैं। तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, जो सब आएगा है ना। अब इनको शुरू करते हैं 3 तो पहले आ गया, तो 6 9 12 15 18 एंड 20। तो ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है ए यूनियन बी, और ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऊपर नहीं लिखा, क्वेश्चन में ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हमको आंसर किस फॉर्म में देना है, रोस्टर में या सेट बिल्डर में। तो हम जैसे चाहे अपना आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1 तो क्योंकि मेरे को पता है कि शायद बुक में कोशिश आंसर सेट बिल्डर में दिया हुआ होगा, तो इसलिए मैं इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करूँगा अभी। लेकिन एग्जाम में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको सेट बिल्डर में ही लिखना है। हाँ, अगर उसने कहा है क्वेश्चन में कि आंसर को सेट बिल्डर में लिखो या आंसर को रोस्टर में लिखो, फिर तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर नहीं कहा है तो जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख देना। दूसरा हिंट ये भी है कि जिस फॉर्म का क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म का आंसर होना चाहिए। जिस फॉर्म का क्वेश्चन उसी फॉर्म का आंसर। तो क्वेश्चन हमारा था तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में तो हमने कन्वर्ट किया था अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो आंसर भी कैसे आएगा सेट बिल्डर में। तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा एक बार, जैसे लिखा होगा हम उसी फॉर्म में आंसर अपना लिख देंगे। हाँ, वो आंसर को वैसे लिखा हुआ है उसने सेट बिल्डर में, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर में था। तो कोई नहीं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेट बिल्डर में। तो एक्स सच दैट एक्स, इन नंबर्स की कोई खास क्वालिटी हो वो बताओ, वो लिखनी पड़ती है। तो एक्स सच दैट एक्स, देखो यहाँ तो कोई खास बात नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या क्या है, या तो वो है 1 2 3 4 5। एक्स सच दैट एक्स क्या क्या है 1 2 3 4 5, या फिर क्या है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये इसकी क्या लिख दी मैंने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म की। एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि या तो 1 2 3 4 5 है या मल्टीपल ऑफ 3 और बिलोंग किससे कर रहा है एन से। तो इस तरह हमने इसको लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, देखते हैं नंबर 4th में कहता है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 1 और 6 के बीच में है, और 6 पे देखो इक्वल भी लगा हुआ है। तो 1 तो नहीं होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग कर रहा, एक्स कहाँ पे है 1 और 6 के बीच में, और 6 पे लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो 1 तो इंक्लूड नहीं होगा और 6 इंक्लूड होगा। बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स 6 और 10 के बीच में है, इंक्लूड कोई भी नहीं है। 6 और 10 के बीच में कौन कौन होगा 7 8 और 9। बी क्या होगा 7 8 और 9, क्योंकि 6 और 10 के बीच में नंबर चाहिए थे 7 8 और 9। अब इन दोनों का यूनियन देखते हैं, इन दोनों का यूनियन निकाल लो। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। और जिस फॉर्म का आंसर क्वेश्चन उसी फॉर्म का आंसर। तो मेरे को जरूरी पड़ेगा करना इसको कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है 1 और 10 के बीच का, इंक्लूड कोई भी नहीं है। 1 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 नहीं होगा 10 नहीं होगा। चलो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, 5 में है a इज इक्वल टू 1 2 3, a इज इक्वल टू 1 2 3, और सेट b है कितना हमारे पास 5। तो a और b का जब यूनियन लोगे तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में भी समझाया था कि a और b का यूनियन अगर b 5 है, वैसे भी कुछ सोच लो, a के भी सारे लिखने हैं b के भी सारे लिखने हैं। b है एम्प्टी सेट, यहाँ तो कुछ लिखने को है ही नहीं, सिर्फ ये लिख देंगे। तो a और b का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3, या फिर a ही कह दो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया भी था
कि ए और बी का यूनियन क्या होता है, अगर एक सेट एम्प्टी है इनमें तो वो फाई तो एम्प्टी सेट होता है ना, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक, नोट करेंगे इसको तुरंत और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, उसका रीज़न पूछो क्या है, क्योंकि अपनी बुक पर देखो क्वेश्चन 5 में यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन 1 हमने किया है, यहाँ पर हमने इन 5 के पाँचों का यूनियन फाइंड किया है। अब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो क्यों डबल मेहनत करूँ, यहीं का यहीं इनका अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यहीं का यहीं अब इनका, तो जितना ज़रूरत है मैंने उतने रफ किया है, खाली थोड़ी सी टाइम बचेगा, थोड़ी सी इंक बचेगी मार्कर की। ठीक है, क्या कहोगे सर कहाँ जाओगे इतनी इंक बचा के, है ना, इतनी इंक बचा के तो बहुत अभी बन जाओगे ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये मैंने क्या कर दिया ये मैंने फालतू चीज़ें यहाँ से रब कर दी है। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है। अब इसका क्या फाइंड करोगे, इंटरसेक्शन। ये x है, ये y है, और x इंटरसेक्शन y। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है, 3 और 1। ये 3 और 1, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा a और b का, x और y का इंटरसेक्शन। खत्म था। इधर a और b का इंटरसेक्शन, ए ई आई ओ यू और ए बी सी में क्या कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो लिख देंगे, तो ए इज़ द कॉमन बिटवीन ए एंड बी। इधर ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, और बस 3 ही कॉमन है, खत्म कहानी। समझ में आ रही है बातें। इधर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन मुझे लगता तो है नहीं शायद, ये उसमें था सब बिल्डर में, पहले रोस्टर में लाएंगे और कॉमन क्या होगा 5। इधर ये तो हटाओ यहाँ से, इधर ए और बी में क्या कॉमन है, ए तो है 1 2 3, 5 है एम्प्टी सेट, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी नहीं मतलब 5। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 भी इसी क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट ए हैविंग द एलिमेंट्स ए बी एंड बी इज ए बी सी, तो पूछ रहा है इज ए द सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट होगा। हाँ, ए बी का सबसेट होगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन द सेट ए आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी बात को जैसे मैंने अभी बोली है लैंग्वेज में, तो आप ये लैंग्वेज यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखना है बात को, तो ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है, जितने भी फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स, इसका मतलब मैंने आपको पीछे समझाया था वैसे, फॉर ऑल सभी एलिमेंट एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं ए में, वो सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं बी में, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। या तो आप क्वेश्चन को इस तरह लिख दो, आंसर आ गया, या आपको ऐसे अच्छा लगता तो आप ऐसे लिख दो कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, ए में, एंड आल्सो ए एंड बी दोनों ही किसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी में, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा बी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए और बी का यूनियन कौन होगा, बड़े वाला सेट बी। चाहे वहाँ देख लो ए और बी का यूनियन निकाल लो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ए और बी का यूनियन निकालो। पहले लिखोगे ए के एलिमेंट ए बी, अब लिखोगे बी के एलिमेंट, ए बी पहले आ गए तो ए बी सी और आ जाएगा, तो ये बी तो बन गया, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन का आंसर। थर्ड कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए एंड बी सबसेट ऑफ बी, गिवन ए सबसेट ऑफ बी। तो ये कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये बात तो हम कितनी बार कर चुके, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी कौन होगा, बड़े वाला सेट। बड़े वाला मतलब जो बाद में होता है वो बड़ा होता है। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया है, पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिया था, वेन डायग्राम वाली भी दिया था, उससे पहले भी दिया था।
अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप कोई एक एग्जाम्पल अपने आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन नहीं कहा तो ज़रूरत नहीं है। आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनवाया था वहाँ से दे सकते हैं। इसका मैंने आपको वेन डायग्राम बनवाया है इस कंडीशन का, वो वेन डायग्राम आप शो कर सकते हैं, या सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो। एग्जाम्पल चाहो ये एग्जाम्पल उठा के यहाँ लिख दो। तो अगर ए, आपको मैं समझाया था ना कि अगर ए सबसेट है बी का, तो दो बातें याद रखना, ए यूनियन बी तो बी होगा, और ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। बड़े वाला यूनियन होता है, छोटे वाला इंटरसेक्शन होता है। नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इज द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6, C इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड D इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 पार्ट हैं, सब में यूनियन निकालना है। किन में 2 सेट का है तो किन में 3 सेट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट से भी कम टाइम के, बल्कि 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। यूनियन फाइंड करना अपने को पता आना चाहिए। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, एक लाइन का आंसर और डायरेक्ट करना है। ए यूनियन बी, पहले ए को लिख देते हैं 1 2 3 4। अब बी को लिखो, 3 आ गया 4 आ गया, रिपीट तो करना नहीं है ना। तो 5 6, सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं विद रीज़न विद प्रूफ इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो पहले जाकर देख कर आना। ए यूनियन सी, ए का और सी का यूनियन, ए का और सी का यूनियन क्या होगा, पहले ए को लिखो, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, यूनियन सी, सी में पहुंच जाओ। सी में 5 से शुरू हो रहा है, 5 6 7 8, तो रिपीट तो कोई है ही नहीं। 5 6 7 8 खत्म। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, बी और सी के सभी एलिमेंट, तो बी में तो हो जाएगा 3 4 5 6, यूनियन सी के साथ 5 6 तो पहले आ गया। अब क्या बच गया, 7 और 8। चलो समझ में आ रहा है ना। बी और डी, बी और डी के सभी एलिमेंट, तो बी में कौन कौन है, 3 4 5 6, यूनियन डी मतलब 7 8 9 10, बी और सी के बी और डी के सभी एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं 3 3 पर, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। पहले ए के सारे, फिर बी के सारे, फिर सी के सारे, रिपीट कोई नहीं करेंगे। तो पहले ए को लिख देते हैं 1 2 3 4। अब बी को लिखो, 3 4 तो आ गया, तो 5 6। अब सी के लिखो, 5 6 तो आ गया, तो 7 और 8। चलो जी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए 1 2 3 4, यूनियन बी तो 3 4 तो पहले आ चुका, तो क्या आएगा सिर्फ 5 6, यूनियन डी, डी मतलब 7 8 9 और 10। इसके बाद है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी के सारे एलिमेंट्स, पहले बी को लिखो 3 4 5 6। अब सी को लिखो, 5 6 तो आ गया, तो 7 8। अब डी को लिखो, 7 8 तो आ गया, 9 और 10। तो ये हो गया मेरा यूनियन। कैसे फाइंड करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी से क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन 5 हमने पहले ही कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 4 सेट हैं ए बी सी डी। ए में है 3 5 7 9 11, सेट बी में 7 9 11 13, सी है 11 13 15 और डी है 15 16। और ये 10 के 10 पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें इंटरसेक्शन भी है, कॉमन भी है, और इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, और इंटरसेक्शन यूनियन का कॉम्बिनेशन भी है। करना बहुत इजी है, पता ही आपको। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए में और बी में जो कॉमन है वो देख कर लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या क्या है दोनों में, 7 9 11 7 9 11, दोनों में कॉमन है। ए में और बी में 7 9 11, आंसर आ गया। बी इंटरसेक्शन सी, 11 13, वो रहा उधर 11 13, दोनों में कॉमन कौन है, 11 और 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 13। चलो जी, अब तीनों में कॉमन देखना है, ए सी डी में, ए में, सी में और डी में। यहाँ पर 3 5 7 9 11,
सी में 11, 13, 15। अगर इन दोनों की बात करूँ तो अभी तक 11 कौन आता है खाली, ए में और सी में कौन कॉमन है 11, मगर वो डी में नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, कोई नहीं आ रहा, तो मतलब ये हो जाएगा 5, कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी, हाँ यहाँ में मिल जाएगा, ए में और सी में क्या कॉमन है 11, ए में और सी में कौन इंटरसेक्शन में आएगा 11। बी और डी, बी और डी में देखते हैं जरा, बी और डी 7, 9, 11, 13 और ये है 15, 17। बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो जब इस तरह से आ जाता है ना, 3 आ जाते हैं, 2 ऑपरेशन आ जाते हैं 3 सेट्स के अंदर अलग अलग, तो पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। पहले ए को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11। ए क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। ये मैंने पहले ए लिखा इंटरसेक्शन। अब यहाँ लिखेंगे बी और सी का यूनियन लेके, बी और सी का यूनियन क्या होगा 7, 9, 11, 13 और 11, 13 सी से पहले आ चुका है तो 15। बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन। अब इन दोनों में देख लेते हैं इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, इधर भी है भाई 7, 9, 11 इन दोनों में कॉमन आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, ए में और डी में कुछ कॉमन नहीं है तो 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले ए के एलिमेंट लिखो, पहले ए को लिखो, मतलब ए क्या होगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, बी कितना है 7, 9, 11, 13, यूनियन डी के साथ लेना है तो 15 और 17। ठीक है, इसको हटाओ, तो इन दोनों का ये ए था, ये बी और डी का यूनियन था, इन दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसका आंसर क्या होगा 7, 9 और 11। ठीक, 9 पार्ट, 9 पार्ट क्या था 9 पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी, 9 पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन फिर से इंटरसेक्शन आ गया बीच में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन बता दो। ए और बी का इंटरसेक्शन हमने यहाँ भी फाइंड किया था, वैसे तो मैं देख कर लिख देते हैं 7, 9, 11 और उसका इंटरसेक्शन चाहिए बी यूनियन सी के साथ, बी और सी का यूनियन, तो पहले बी और सी का यूनियन लिखो इधर, बी और सी का यूनियन हो जाएगा 7, 9, 11, 13। ठीक है, सी के लिखो एलिमेंट 11, 13 तो पहले आ गए तो 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखो चाहिए मेरे को 7, 9, 11, ये रहा इधर भी 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 इन दोनों का क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, ये आंसर आएगा। अगला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले लिखते हैं ए और डी का यूनियन, वो ए है ये डी है, इनका यूनियन 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 और यूनियन, अब लिखो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13, सी कितना है 11, 13, 15, 11, 13 पहले आ गया तो 15, ये तो हो गया ए यूनियन डी, ये हो गया बी यूनियन सी, सही है। अब और ये तो मैंने बीच में यूनियन लगा दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, 15 भी है, 7, 9, 11, 15, ठीक है ना। हाँ एक सेकंड क्या हो गया, ठीक है 7, 9 सही है 7, 9, 11 और 15 ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर कहा है 4 सेट गिवन है A B C D
और आप देखते हैं सामने यहाँ पर कि चारों सेट जो है ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहले मैं उनको कन्वर्ट करता हूँ सभी को रोस्टर फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 8। c इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। और d इज इक्वल टू प्राइम नेचुरल नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13, जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं। ठीक है। और अब ये 6 पार्ट के आंसर देने हैं मेरे को, a इंटरसेक्शन b। अब सोचो ये a है और ये b है। a क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। b क्या है? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर। तो a इंटरसेक्शन b की यदि मैं बात करूं तो a में तो कौन है? 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर, और इंटरसेक्शन b मतलब 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ध्यान से देखो, इनका इंटरसेक्शन जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, जो कॉमन है वो इवन नंबर आएंगे। वो यहाँ भी है, वो यहाँ जो कॉमन है, तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 8। ये इसका आंसर आ गया। और पीछे लिखा हुआ होगा इस आंसर को अगर देखो तो ये एक तरीके से बी ही तो है, ये जो सेट है ये बी ही तो है। तो ये क्या बन जाएगा? बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मतलब डी, मतलब कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए को लिखते हैं। ए में हो गया 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी, सी में है ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। तो इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन कौन है? 1 3 5। जहाँ पर सभी नंबर हैं, यहाँ पर सिर्फ ओड्स नंबर हैं, तो ओड नंबर कॉमन हो जाएंगे ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा 1 3 5। यहाँ छोड़ दो, या फिर देखो ये अगर देखा जाए तो सेट सी ही तो है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। तो ए और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए में कौन है? 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन डी, डी में कौन थे? केवल प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो अब इस सेट के और इस सेट के इंटरसेक्शन चाहिए, इन दोनों के कॉमन। इनमें कॉमन कौन है? ये इनमें कॉमन होंगे, मतलब कि इनमें कॉमन कौन होंगे? 2 3 5 प्राइम नंबर सी कॉमन होंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन डी। अब चलते हैं इधर, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इवन नंबर, सी ओड नंबर। इवन नंबर ओड नंबर में क्या कॉमन होता है? कुछ नहीं होता। तो ये तो हो जाएगा 5 एम्प्टी सेट। बी एंड डी, बी और डी में क्या कॉमन है? बी है इवन नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नेचुरल नंबर। तो कॉमन क्या है? 2। 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब आगे कोई भी इवन नंबर नहीं है वहाँ पर। तो 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन प्राइम नेचुरल नंबर है। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन है? यहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे आपको कॉमन नंबर सी और डी। सुनो ध्यान से, 1 तो है नहीं, उसके बाद फिर सभी हैं 3 5 इधर भी है 7। अब क्या आएगी? इधर 9 आएगा, मगर 9 इधर नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? 11 13 15 नहीं आएगा। 15 इधर तो है मगर उधर नहीं आएगा। तो इसको हम पता क्या बोलेंगे? ओड प्राइम नंबर। नो, इसको ओड प्राइम नंबर क्या हम बोल सकते हैं? क्योंकि ओड प्राइम नंबर तो 9 भी होता है ना, क्योंकि ओड प्राइम नंबर तो 9 भी होता है। तो ओड प्राइम नंबर अगर हम इसको सिर्फ बोल दें तो क्या ठीक रहेगा?
हाँ ठीक रहेगा, ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, अगर हम इसको लिख दें एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, ओड, ठीक है बिल्कुल ठीक, ओड प्राइम नंबर। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ओड प्राइम नंबर, ठीक, क्योंकि इसके अंदर हमने 3, 5, 7, 11, 13 सभी ले लिए हैं आगे तक के, तो जी इसमें आएंगे ओड प्राइम नंबर्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों में हमको 2-2 सेट दिए गए हैं ए और बी। बताना है कि ए और बी डिसजॉइंट है या नहीं। डिसजॉइंट सेट क्यों बोलते हैं? अगर 2 सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन अगर 5 आए, तो ए और बी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। डिसजॉइंट सेट मतलब अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं। अगर ए और बी में कुछ कॉमन आ गया तो ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे, और अगर कुछ कॉमन ना आया तो हम कहेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। तो सबसे पहला कह रहा है फर्स्ट में 1, 2, 3, 4, मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एंड सेट बी किसको कह रहे हैं भाई? एक्स सच दैट इज नेचुरल नंबर, और 4 और 6 के बीच में है और उनके इक्वल भी है, 4 और 6 के बीच में और उसके इक्वल भी है। इक्वल टू लगाना है ना, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, मतलब एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, और 4 और 6 के बीच में भी है, साथ में इनको इंक्लूड भी कर रहे हैं, तो 4, 5, 6। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 4। तो क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन 4 आ गया, मतलब 5 नहीं आया, तो सो ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट के लिए ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, कुछ कॉमन ना हो उन दोनों में। सेकंड कह रहा है ए ई आई ओ यू लेट सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी कितना है यहाँ पर? सी डी ई एफ। सेट बी यहाँ पर है सी डी ई एफ। तो बी में क्या क्या था भैया? बी में था मेरे पास सी डी ई एफ, बी में था सी डी ई एफ। अब इन दोनों को कॉमन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ई कॉमन आ गया, ई यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ भी ये, अच्छा ये भी आप अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो ये लिख सकते हैं कि क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5, वहाँ पे बाकी चाहे आप ऐड कर देना बाद में, ए और बी का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि यहाँ भी ए में कुछ ना कुछ कॉमन जो है वो आ गया। हाँ थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ए में क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज इन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर बोलते हैं इनको 0 ±2 ±4 +-6, और ओड इंटीजर बोलते हैं हम लोग इनको +-1 +-3 +-5। कन्फ्यूज़न आया किसी बच्चे के मन में? जब हम इवन नेचुरल नंबर कहते हैं तब लिखते हैं हम 2, 4, 6, 8। जब हम इवन इंटीजर बोल लेंगे तो 0 भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, ऐसे ही ओड नंबर के लिए है, ठीक है। तो इनमें क्या कॉमन है? इनमें देखो ध्यान से कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन वर्ड में कैसे कॉमन हो सकता है? कुछ कॉमन यहाँ नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आ गया, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन 5, सो ए एंड बी ओ आर, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये वाले सेट्स दोनों डिसजॉइंट होंगे, ठीक।
तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तुरंत इसको नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर बेस्ड। तो उसके 12 पार्ट हैं, 4 सेट्स गिवन हैं ABCD आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ABCD के, और 12 पार्ट फाइंड करने हैं। 3 इधर लिख दिए मैंने, 3 इधर स्विच हैं, कर देंगे अगले बार, ठीक है। तो A माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस डी, B माइनस ए, C माइनस ए, D माइनस ए। तो डिफरेंस फाइंड करने का तरीका आपको पता होगा। जैसे कि पहला है A माइनस बी, तो A में से B के एलिमेंट्स को हटा दो तो बच जाएगा A माइनस बी, ठीक है। तो समझते हैं ध्यान से। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब बातें समझाई थी। पहले A को लिखना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। A माइनस बी, A में से उनको हटा दो जो B में भी हैं। एक कच्ची पेंसिल लेकर मार्क कर सकते हो, जैसे कि 3 वहाँ नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 12 को हटा दो, 15 नहीं है। A में से उनको हटाने हैं जो B में है। 3 तो नहीं है ना, वहाँ पे छोड़ दो, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, इसको हटा दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है। बस अब जो A के बचे वो लिख दो, जो A के बचे वो लिख दो। 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये आंसर आ जाएगा A माइनस बी। मतलब A में से B के हटाने हैं, B के हटाने के बाद B के बचे या ना बचे उनको ना देखना, A के जो बचेंगे वो लिखने हैं, B को मतलब ही नहीं है B से। A माइनस सी, तो पहले A को लिखते हैं 3, 6, 9, 15, 18, 21 माइनस सी। ओ माय गॉड, सी तो बहुत बड़ा है भाई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। A में से जो B में भी हैं वो हटा दो। एक तो 6 हटाया जाएगा, 9 नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 इवन है, 15, 18 बस। तो 6 को हटा दो, जो बचे वो लिख दो। 3, 9, 15, 18, 21। बस जो पहले के बचते हैं वो लिखते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। A माइनस डी, फिर से लिखते हैं A को 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी करना है तो 5, 10, 15, 20। अब A में से वो हटा दो जो यहाँ भी हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, 3, 4, 9, 12, 15, 5 नहीं है, 10, 15 है, 15 है। तो बस क्या बचेगा 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले सेट से उन एलिमेंट्स को हटा रहे हैं जो बाद वाले में भी हैं। बस ये करना है, ठीक है। बाद वाले के बचे या ना बचे देखना ही नहीं है, पहले वाले के जो बचेंगे वो लिख देना। B माइनस ए, अब उल्टा करेंगे इस बार, B माइनस ए। तो पहले B लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए। तो यहाँ पर भी B में से A वाले को हटा दो। 4, 8, 12 हटाया जाएगा एक तो, मार्क कर लेकर उस तरीके से। 4 नहीं है उधर, 8 नहीं है उधर, 12 है हटेगा, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो क्या बचेगा 4, 8, 16 और 20। अब देखते हैं C माइनस ए। तो C कितना है, दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस क्या करना है A। A कितना है, तो यहाँ पर भी इस सेट में से वो हटा दो जो वहाँ भी है, या ऐसा कह सकते हैं पहले सेट से वो हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो 6 हटेगा एक तो, 12 हटेगा, 2 नहीं हटेगा, 4 नहीं हटेगा, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 आ गया, 14, 16 नहीं, ठीक है। तो क्या बचेगा 2,
4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला d माइनस ए। d कितना है? 5, 10, 15, 20 माइनस ए 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो d में से ये हटा, जो यहाँ भी है वो हटा दो। 5 नहीं हटेगा, 10 नहीं हटेगा, 15 जाएगा तो, और बस तो क्या रह जाएगा? 5, 10, 20। ये आंसर आ गया। तो स्वयं में आ गया होगा आपको डिफरेंस फाइंड करना। तो नोट करेंगे, देखते हैं इसके बाकी के 6 पार्ट। तो अब है b माइनस सी। b में कौन है एलिमेंट? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो b में से हटाओ, 4 जाएगा, 8 जाएगा, 12 जाएगा, 16 भी जाएगा। b में से वो हटा दी जो c में भी है। ठीक है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 20। b माइनस डी 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी में कौन है? 5, 10, 15, 20। तो b में से वो हटाओ जो यहाँ भी हैं। कौन कौन हटेगा? 20। 5, 10, 15 तो कॉमन नहीं है ना, तो 20 को हटा देके क्या बचेगा? 4, 8, 12, 16। नेक्स्ट c माइनस बी। c में हो जाएगा भैया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस b में 4, 8, 12, 16 और 20। ये c के एलिमेंट हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ये b के हो गए 4, 8, 12, 16, 20। तो देखो 4 जाएगा, 8 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, 16 भी जाएगा। जो बचेंगे वो लिखेंगे 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14 ये इसका कंप्लीट आंसर। बाद में ये क्रॉस आप यहाँ से इरेज कर देना रबड़ से। d माइनस बी, डी तो है 5, 10, 15, 20 माइनस बी ये रहा 4, 8, 12, 16, 20। तो देखो ध्यान से देखो 20 जाएगा, एक तो कॉमन है। 5, 10, 15 नहीं जाएंगे, तो क्या बचेगा? 5, 10 और 15। c माइनस डी, c 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस डी है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ से वो हटा दो जो उधर भी हैं। तो ध्यान से देखना 10 कॉमन जाएगा, एक तो कट गया, 5 नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो बचा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये आंसर। d माइनस सी, डी तो कितना है? 5, 10, 15, 20 माइनस सी कितना है? 2, 4, 6, 8, 2। तो यहाँ से वो हटा दो पहले वाले में से जो वहाँ भी है। 10 गया, एक तो 5 उधर नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं। तो क्या रह गया? 5, 15, 20। नोट करेंगे तुरंत। तो ये थे डिफरेंस फाइंड करने के क्वेश्चन, जिसमें से हमने क्या किया? पहले सेट से उन एलिमेंट्स को हटाया जो दूसरे वाले में भी हैं, या ये कहें पहले सेट से उन एलिमेंट्स को हटाया जो दोनों में कॉमन है। एक ही बात है, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी डिफरेंस के लिए ही है। 2 सेट हैं x और y, और 3 चीज़ें फाइंड करनी है, x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x y का इंटरसेक्शन। तो x में है a b c d, y में है f b d g। तो x माइनस वाई, x तो हो जाएगा a,
बी सी डी माइनस वाई कितना होगा एफ बी डी जी। तो x में से ये वाले हटा दो आप, जो यहाँ पे कॉमन होंगे। b जाएगा एक तो कॉमन, यहाँ से कट जाएगा, b नहीं आएगा एक तो, और d, तो b और d को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। क्या बचेगा इधर a एंड c, ये क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट है y माइनस एक्स, तो y तो क्या होगा f b d g माइनस कर दो x, x कितना होगा a b c d। यहाँ से वो हटा दो जो उधर कॉमन है, b कॉमन है जाएगा, d कॉमन है तो वही जाएगा, तो क्या बचेगा f और g, तो यहाँ बचेगा f एंड g। अब है x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कॉमन है, x इंटरसेक्शन y दोनों में क्या कॉमन है b और d, दोनों में क्या कॉमन था b और d, तो ये इनका आंसर आ गया। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बाकी में कुछ बात है समझने के लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे आप लैंग्वेज इस बार। इफ़ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर, q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द r माइनस क्यू, r माइनस क्यू क्या होगा। अगर हम सेट r में से सेट q को माइनस कर दें, मतलब रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर दें, तो ध्यान देना जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन 1.1 पढ़ाया था ना, तो मैंने बताया था रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रेशनल दूसरे इररेशनल। मतलब रियल नंबर दो तरह के, रियल नंबर में आधे कुछ रेशनल हैं बाकी इररेशनल हैं। तो जब मैंने रियल नंबर से रेशनल को हटा दिया, रियल नंबर से रेशनल को हटा दिया, तो क्या बचेंगे इररेशनल। क्या बचेगा इररेशनल। तो क्या आंसर आएगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते हैं। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल दोगे तो बच जाएगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर। नोट करेंगे, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो चार क्वेश्चन है, चारों में दो सेट हैं। इसने कहा है कि चारों को ये बोल रहा है कि चारों डिसजॉइंट सेट हैं, इसने कहा है कि चारों ही डिसजॉइंट सेट हैं, हमको बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो दो सेट्स ए एंड बी डिसजॉइंट होते हैं कब, इफ़ अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो। अगर दो सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो मैंने सबको ए भी मान लिया है। अब देखता हूँ मैं एक बार चेक करके कि ए इंटरसेक्शन भी कितना आ रहा है, 2 3 4 5 3 6, तो कॉमन कितना हो गया 3। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब फॉल्स, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। ए ई आई ओ यू, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे को, ए कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, उसने कहा है, तो ये भी फॉल्स। 2 6 10 14, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 6 10 14 3 7 11 15, ये इवन है, ये ओड है, तो इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है ना, मतलब ये फाई आ जाएगा। तो ये सेट डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब दिस इज ट्रू। समझ में आ रहा है ना, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। 2 6 10 12 इवन और ये ओड, तो यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब दिस इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। तो इसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और डिसजॉइंट सेट्स के सभी तमाम क्वेश्चंस को कर लिया है, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.5 इंट्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तब तक जैसे भी आपने फील किया कमेंट करके जरूर बताना, जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको दोबारा पूछना कमेंट करके, और जितना हो सके इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। थैंक यू वेरी मच।